सर्दियों में हमारे यहाँ कई तरह के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन जो लड्डू मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और आफ्टर डिलीवरी मुझे इन्होंने रिकवरी करने में बहुत हेल्प की है, वो है सौंठ के लड्डू। मैं लड्डू खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती, पर इस बार जब मैंने ये लड्डू खाई तो मैं इन्हें बार बार बनाना पसंद करती हूँ। और इसका एक रीज़न ये भी है कि पहले मैं मार्केट से सौंठ का पाउडर लाती थी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता था, क्योंकि उसमें होती थी काफ़ी मिलावट। इससे उसका टेस्ट मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता था। पर जब से मैंने एगारो रिकल फूड डिहाइड्रेटर खरीदा है, मैं घर पर ही एकदम फ्रेश सौंठ का पाउडर बना करके तैयार करती हूँ, जिसका टेस्ट अलग ही लेवल का होता है। तो आज मैं आपको घर पर ही एकदम साफ सुथरे और आसान तरीके से सौंठ का पाउडर बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए ले ली है मैंने अदरक और इसे बढ़िया से धो करके साफ कर लिया है। और अभी सर्दियों में जो अदरक होती है ना, वो भी बहुत ही अच्छी आती है। तो मैंने 500 ग्राम अदरक को बढ़िया से धोकर साफ कर लिया है। और सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका छिलका हटाना है। अब देखिए, हम घर पर अदरक बना रहे हैं तो एकदम साफ सुथरे तरीके से हम बनाएंगे, इसलिए हम छिलका भी हटा रहे हैं, क्योंकि छिलके के ऊपर काफी सारी मिट्टी आती है। तो हम जब अदरक को अच्छे से धो भी लेते हैं ना, तो उसके बाद भी इसमें थोड़ी बहुत डस्ट रह जाती है। दूसरा हमें ये फायदा होगा कि इस अदरक को हम साबुत भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं, पर मैं इसे काट करके डिहाइड्रेट करूंगी। इससे हमें दो फायदे होंगे, क्योंकि अदरक कई बार क्या होता है कि अंदर से बहुत ही खराब निकलती है। तो काटने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी अदरक खराब है और कौन सी सही है। वहीं यदि आप मार्केट से अदरक खरीदते हैं तो वो तो ऐसे ही साबुत आपको मिलती है, अंदर से वो कैसी होगी पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अदरक को मैंने एकदम पतली स्लाइसेस में काट करके तैयार कर लिया है। अब इस अदरक को सौंठ बनाने के लिए मैं यूज करूंगी एगारो रिकल फूड डिहाइड्रेटर का। इसमें आप डिजिटली इसका टेम्परेचर और टाइम सेट कर सकते हैं और इन 5 स्टेनलेस स्टील स्टेकेबल ट्रेस पर रखकर अलग अलग फूड डिहाइड्रेट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स। ये सारे फूड्स डिहाइड्रेट होने के बाद अपने 97% विटामिन और मिनरल्स रिटेन करते हैं। इसका टेम्परेचर और टाइम आप फूड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और डिहाइड्रेशन में काफी टाइम लगता है, लेकिन ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को अफेक्ट नहीं करेगा। साथ ही इन ट्रेस की हाइट भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन अदरक की स्लाइसेस को मैं इस तरह से इन ट्रे में सेट कर दूंगी। तो 2 ट्रे के अंदर मैंने ये अदरक रख दी है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं 5 घंटे का टाइमर लगा रही हूँ और अब हम टेम्परेचर भी इसमें सेट कर देते हैं। तो 45 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका टेम्परेचर सेट कर देंगे। जब हम अदरक वगैरह इस तरह से बाहर धूप में सुखाते हैं तो उसके ऊपर काफी डस्ट भी गिर जाती है और साथ ही ये टाइम भी काफी लेती है। लेकिन इस तरह से इस डिहाइड्रेटर में आप बहुत इजीली अदरक को सुखा सकते हैं। और देखिए, सूखने के बाद कैसे ये एकदम पतली हो गई है। और इसे आप तोड़ कर भी देख लेते हैं तो काफी अच्छे से ये सूख गई है, बहुत इजीली ये टूट रही है। तो देखिए, हमने लगभग 500 ग्राम अदरक का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये सूख कर कितनी कम हो गई है। चलिए, अब इसे पीसने के लिए मैं ग्राइंडर जार का इस्तेमाल करूंगी। बहुत ही इजीली ये ग्राइंडर में पिस जाएगी और इसके जो जितने भी रेशे होंगे ना, वो भी सेपरेट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इस अदरक को पीसेंगे, इतनी ज्यादा बढ़िया खुशबू इसमें आएगी कि आप सूंघते ही रह जाएंगे। मतलब इसकी खुशबू सूंघकर ही आप इन लड्डुओं के फैन हो जाएंगे, क्योंकि एकदम फ्रेश सौंठ की जो खुशबू और टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही कमाल का होता है। और सर्दियों के अंदर आप इस तरह से सौंठ का पाउडर बनाकर रख दें और जब चाय वगैरह बना रहे हो तो उसमें ये थोड़ी सी सौंठ मिला दें, बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। तो देखिए, मैंने इसे छान लिया है और सारे रेशे इसके अलग हो गए हैं और ये हमारी एकदम प्योर, एकदम फ्रेश, खुशबूदार सौंठ का पाउडर बनकर के तैयार है। मार्केट में इतना ही पाउडर आप लेने जाए तो काफी महंगा भी मिलता है और उसमें मिलावट भी आती है। तो चलिए, अब इनके लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 1 बड़ी चम्मच घी गरम कर लेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सबसे पहले गोंद को फ्राई करेंगे। तो इन लड्डुओं में हम गोंद का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये और भी ज्यादा हेल्दी होंगी। तो जब घी गर्म हो जाए तब एक गोंद का टुकड़ा आप डालकर देखें, यदि बहुत ही अच्छे से पॉपकॉर्न की तरफ फूल रहा है, यानी घी अच्छा गर्म हो चुका है, तभी सारा गोंद इसके अंदर डालें और इसे अच्छे से फुला लें। इससे गोंद बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। तो लड्डू को खाते समय गोंद हमारे दांतों में नहीं चिपकता है। तो मैंने लगभग 1/3 गोंद का इस्तेमाल किया है, आप इसमें ढेर सारा गोंद मिला सकते हैं। तो अब इस फ्राई किए हुए गोंद को मैं निकाल कर साइड में कर देती हूँ और सेम कढ़ाई के अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी पका लेंगे। तो मैं ले रही हूँ आधा कप बादाम। बादाम पकने में थोड़ा समय ज्यादा लेती है, तो 1 मिनट के लिए पहले मैं बादाम को फ्राई कर लेती हूँ घी के अंदर और फिर इसके अंदर आधा कप काजू डालकर इसे भी बादाम के साथ पका लेती हूँ। तो 2 मिनट के अंदर काजू और बादाम बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इन्हें ओवर कुक नहीं करना है, बस ये जब हल्के से फ्राई हो जाते हैं ना, तो लड्डुओं में टेस्ट बहुत अच्छा आता है इनका और साथ ही लड्डुओं की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो देखिए, काफी सुनहरा बढ़िया कलर इनका आ गया है। तो अब इन्हें भी निकाल कर हम साइड में कर देते हैं और अब सेम कढ़ाई को मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि जब गोंद और ड्राई फ्रूट्स को पकाते हैं तो उसके ऊपर काफी डस्ट होने की वजह से घी गंदा हो जाता है। तो आप उस घी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसलिए शुरुआत में बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करें। चलिए, अब हम घी दोबारा से कढ़ाई के अंदर गर्म कर लेंगे। तो फिलहाल मैं 1 बड़ा चम्मच घी का मेल्ट कर लूंगी और इसमें डालूंगी 2 कप गेहूं का
आटा। तो हम घी धीरे धीरे जरूरत के अकॉर्डिंग डालेंगे ताकि बहुत ज्यादा घी भी लड्डुओं में न हो। यदि घी ज्यादा हो जाता है लड्डुओं में तो भी वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं और मुंह में ही घूमते रहते हैं। तो मैंने फिर से 1 बड़ी चम्मच घी डालकर इसे मिक्स कर लिया है। अभी भी आटा काफी ड्राई है तो एक बार फिर से मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो जब तक कि आटे में बहुत ही अच्छा मॉइस्चर ना आ जाए घी का, तब तक आप इसमें घी डालते जाएं। तो इस तरह से देखिए मैंने लगभग 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। तो यदि आप 2 कप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो तकरीबन आपका 1 कप घी इस्तेमाल होगा। अब धीरे धीरे मंद आंच पर हम आटे को भून लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा हो, कच्चापन पूरा निकल जाए और ये कहीं से जले भी नहीं। जब आटे को आप भूनते हैं घी के अंदर और जब वो अच्छे से भुन जाता है तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसमें से आने लग जाती है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा घी का हमने इस्तेमाल नहीं किया है तो यहाँ पर घी ऐसे अलग से सेपरेट नहीं होने वाला है। ऐसे जब आटा भुन जाएगा तो आप आटे को ऐसे टैप करके देखें, देखिए इसमें से घी सेपरेट हो रहा है। तो इन लड्डुओं में घी एकदम परफेक्ट भी है और आटा भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और अब हम इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर। अब सौंठ का पाउडर आपको हमेशा गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही डालना है क्योंकि अभी आटा गर्म है तो इसी टेम्परेचर से ये सौंठ का पाउडर भुन भी जाएगा। यदि आप इस सौंठ के पाउडर को ज्यादा भून देंगे ना तो लड्डुओं का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो बढ़िया से बस लास्ट में गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और फिर इस सौंठ के पाउडर को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब कढ़ाई को एक बार हम साइड में कर देते हैं और जो चीजें हमने फ्राई करके ली हैं उन्हें हम पीस लेते हैं। तो सेम ग्राइंडर जार में मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स और साथ ही जो गोंद है उसे भी मैं पीस करके ले रही हूँ। आप चाहें तो मानदस्ते में कूट करके भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जब गोंद मुंह में आता है ना तो इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ ही नहीं पीस लिया है। तो पीसने की वजह से क्या होता है कि कोई भी ये लड्डू खाए यदि उसको साबुत गोंद या ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं हो तो वो भी इजीली ये लड्डू खा सकता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। और अब मीठे के लिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ बूरा यानी कि खांड। तो इसे भी मैं छान लेती हूँ क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि काफी चीनी की कांटें पड़ जाती हैं और थोड़ी बहुत साबुत चीनी भी इसमें रह जाती है, तो उसे भी हम छान करके ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप खांड का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं और यदि आपको गुड़ पसंद है तो आप इसमें गुड़ को मेल्ट करके डाल सकते हैं, तो उससे लड्डू और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। थोड़े से पिस्ता भी मैंने ऐड कर लिए हैं ताकि देखने में लड्डू और अच्छे लगे और बस सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी जो मिश्रण है वो हल्का गर्म है तो हल्के गर्म मिश्रण में ही आपको खांड मिलानी है, तभी वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो पाएगी और लड्डू बन पाएंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इससे छोटे छोटे लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। लड्डू बहुत ही अच्छे से बाइंड हो रहे हैं तो इजीली हम इन्हें शेप दे सकते हैं और इन्हें और भी सुंदर बनाने के लिए थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स के साथ इन्हें गार्निश कर लेंगे, इससे ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। और ये देखिए मैंने 1 लड्डू बना करके तैयार कर लिया है और इस बार मैंने काजू के साथ साथ इसके ऊपर बादाम भी लगा दिए है, तो इससे ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सौंठ के लड्डू बन करके तैयार है। जब डिलीवरी के बाद ये लड्डू खाए जाते हैं तो उसमें सौंठ की मात्रा और भी ज्यादा डाली जाती है, लेकिन यदि आप ऐसे ही नॉर्मली ये लड्डू खाना पसंद करते हैं तो सौंठ की मात्रा मेरे बताए अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करें, तो इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपको भरपूर फायदा इसका मिलेगा। और टेस्ट तो पूछिए मत, जब आप ये लड्डू बनाएंगे तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। और ये देखिए इन लड्डुओं का टेक्सचर है ना कितना ज्यादा बढ़िया, जैसे ही आप ये लड्डू खाएंगे खाते ही मुंह में घुल जाएंगे। और इन लड्डुओं की एक खास बात ये भी है कि जैसे जैसे इन लड्डुओं को समय बीतता जाता है ये और भी ज्यादा टेस्टी हो जाते हैं।